छूटाछूट, मानहानि केस की दी धमकी। पहलवानों के समर्थन में उतरे स्वामी रामदेव, कहा ब्रजभूषण पर गंभीर आरोप, तुरंत हो गिरफ्तार। सिद्धारमैया सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज, 24 नए मंत्री लेंगे शपथ, जातीय समीकरण साधने पर जोर। मौसम ने ली बदली करवट, 70 किलोमीटर की स्पीड से चली हवा, दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी बारिश। नमस्कार, मैं पूनम तांगर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। शुरुआत करेंगे हरियाणा से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महेंद्रगढ़ में 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की। जनसंवाद का अंतिम कार्यक्रम गांव सीमहा में था। इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने गांव को उप तहसील का दर्जा देने की मांग कर दी, तो सीएम ने प्रोग्राम के बाद प्रेस वार्ता की और गांव सीमहा को उप तहसील का दर्जा देने का ऐलान कर दिया। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री को गांव दोगंडा में रात्रि विश्राम करना था। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि गांव को कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन जैसे ही गांव वालों को ये पता लगा कि गांव सीमहा को उप तहसील का दर्जा दे दिया है, तो उन्होंने मुख्यमंत्री के स्वागत का बहिष्कार कर दिया और रात को ही मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। पूरा गांव महिलाओं और बच्चों के साथ उस घर के सामने आकर इकट्ठा हो गया जहां सीएम रुके हुए थे। नारेबाजी कर रहे लोगों को पुलिस ने खूब समझाया, लेकिन वो नहीं माने। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी नागेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र, तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां हरियाणा में लगातार जो है वो गांव वालों ने विरोध किया क्योंकि सीमा को उप तहसील का दर्जा दे दिया गया था। क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जो ये सारा प्रकरण है और जिस तरह से लग रहा है ये 2 गांवों के आपसी उसको लेकर है, क्योंकि जो कार्यक्रम पिछले 3 दिन से लगातार चल रहा था जनसंवाद के नाम से, उसमें मुख्यमंत्री आए हुए थे। तो जिस गांव में कार्यक्रम था वहां के लोगों ने अपनी समस्याएं, अपनी बात रखी, तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से उस गांव को एक उप तहसील के तौर पर मान्यता दे दी। उसके बाद कार्यक्रम खत्म हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इसके बाद एक पड़ोस का गांव है दोंगड़ा, जहां पर रात्रि प्रवास था मुख्यमंत्री का। उन लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब उन्हें जानकारी मिली कि पड़ोस के गांव को उप तहसील बना दिया गया है, तो उससे लोगों को नाराजगी हुई, क्योंकि दोंगड़ा गांव के लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि उनके गांव को कुछ अच्छा मिलने वाला है। लेकिन जब पड़ोस में ये सब हो गया तो इसका उन्होंने विरोध किया, और देखते ही देखते जिस तरह से वहां सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए, और फिर जिस घर में सीएम ठहरे हुए थे उस बिल्कुल मतलब मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट की तरह कर दिया गया। उन्हें बिल्कुल बाहर नहीं आने दिया जा रहा था। तमाम और मुख्यमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए वहां फिर जो पुलिस दल बल के साथ वहां पहुंची है, उसके बावजूद भी जब ग्रामीण नहीं मान रहे थे, तो मुख्यमंत्री ने उन्हें ये आश्वासन दिया है कि जो पड़ोसी गांव को उप तहसील बनाया गया था उसे वो वापस लेते हैं, और फिर एक कार्यक्रम में आकर वो फिर से दोनों गांवों के परिसमन कराकर कि कहाँ ज्यादा जरूरत है, उसके बाद कोई निर्णय लेंगे, तब कहीं जाकर ये मामला सुलटा है। जी बिल्कुल नागेंद्र, जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री जाते हैं दौरे पर या कोई भी बड़े मंत्री जाते हैं तो उनके साथ पुलिस प्रशासन सुरक्षा के पूरे इंतजाम होते हैं, उसके बावजूद इस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया। जी देखिए, क्योंकि जो कार्यक्रम है उसमें ज्यादातर जो लोग थे वो बीजेपी के थे और सरकार का अपना कार्यक्रम था, तो इसमें ना तो पुलिस को कोई पहले सूचना थी, और ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें पहले से ही कोई लोगों ने राय बना रखी थी कि सीएम आएंगे तो उनका विरोध करेंगे। वो स्वागत में थे। दोंगड़ा गांव में उनका रात्रि विश्राम था, वहां लोग उनका स्वागत करने वाले थे। अचानक से जब लोगों को ये पता चला कि पड़ोस के गांव को उप तहसील बना दिया, उसके बाद से ये विरोध शुरू हुआ है।
क्योंकि पुलिस को पहले से कोई इतनी जानकारी नहीं थी, इसलिए पुलिस बहुत ज्यादा वहां नहीं थी। लेकिन जब इस तरह से हाउस अरेस्ट किया गया सीएम को, उसके बाद वहां एलआईयू को भी बुलाया गया, सीआईडी को भी बुलाया गया और तमाम तरह के जो पुलिस बल हैं उनको बुलाया गया था। लेकिन क्योंकि अभी विरोध भी नहीं करना था सरकार को भी, जिससे कि गलत मैसेज लोगों के बीच में जाए, तो ये शांतिपूर्वक इस मामले को सुलझाया गया। जी बिल्कुल नागेंद्र, अभी वहां किस तरह की स्थिति बनी हुई है? देखिए, क्योंकि सीएम वहां से जा चुके हैं, उसके बाद उन्होंने फिर किसी दिन कार्यक्रम के जरिए फिर घोषणा करने की बात की है और अभी जो उप तहसील बनाया गया था सीमहा गांव को, अब वो वापस ले लिया गया। तो फिलहाल शांत है मामला और सबसे अच्छी बात है कि सीमहा गांव के लोगों ने भी इस पे विरोध नहीं किया है कि उनको जो उप तहसील का दर्जा दिया गया था वो फिलहाल वापस ले लिया है। तो फिलहाल शांति है, लेकिन यही है कि आगे किस तरह का कदम सरकार का होता है और वो लोगों को किस तरह से उस पर रिएक्शन आता है। जी चलिए ठीक है नागेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच अगली खबर का रुख करेंगे। बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 10 दिन तक गुजरात के अलग अलग शहरों में अपना दिव्य दरबार लगा रहे हैं। शुरुआत सूरत से की गई, जहां दरबार का आज दूसरा और आखिरी दिन है। पहले दिन सूरत में धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर फिर बड़ा बयान दिया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिस दिन गुजरात में भारत में हिंदू मस्तक पर तिलक लगाकर सड़क पर निकलने लगेंगे, उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। भारत को ही नहीं, पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पाकिस्तान न अधिकृत कश्मीर को राम और हिंदुस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान से पीओके संभला नहीं जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने बाई कैटेगरी सिक्योरिटी पर भी यहाँ प्रतिक्रिया दी, जो केंद्र सरकार की ओर से उन्हें दी गई है। उन्होंने कहा कि आदिवासी इलाकों में जंगलों में इकट्ठा कर रहा हूँ, इसीलिए साजिशें हो रही हैं। सुरक्षा इसलिए दी जा रही है क्योंकि सनातन विरोधी ताकतें भी महसूस की जा रही हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने पूर्व पीएम इमरान खान पर निशाना साधा है। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान की पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के जाने के बाद उनका खेल खत्म हो गया। मरियम नवाज ने पीएमएलएन के युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिहारी में एक भाषण के दौरान इमरान खान के खिलाफ टिप्पणी की। मरियम ने अपने संबोधन के दौरान 9 मई की घटनाओं का जिक्र किया। बता दें कि इस दिन पीटीआई प्रमुख इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे। मरियम नवाज ने कई पीटीआई नेताओं की पार्टी छोड़े जाने पर तंज कसते हुए कहा कि इमरान की पार्टी छोड़ने वालों के सवाल थे। तो अमेरिकी सांसद ग्रेस मैंग ने अमेरिकी कांग्रेस में दिवाली को संघीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया है। मैंग ने ट्वीट कर किया और लिखा कि आज मुझे दिवाली दिवस के अधिनियम की शुरुआत की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। मेरा बिल जो दिवाली को एक संघीय अवकाश बना देगा। मेरे सभी सरकारी सहयोगियों और कई अधिवक्ताओं को धन्यवाद जो अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए मेरे साथ शामिल हुए। दिवाली, जिसे दीपावली या रोशनी के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार में से एक है। दिवाली दिवस अधिनियम दिवाली को अमेरिका की 12वीं संघीय मान्यता प्राप्त छुट्टी बना देगा। तो वहीं आगरा के शमशाबाद में नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में हजारों की संख्या में क्षेत्रीय लोग पहुंचे। एतमादपुर न्यायिक उप जिलाधिकारी ने पालिका अध्यक्ष और सभासदों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम के दौरान जमकर आतिशबाजी की गई। नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष शमशाबाद का शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से किया गया। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता ठाकुर साहब सिंह, डॉक्टर अवधेश गुप्ता और नईम खान की अध्यक्षता में हुई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन कस्बा स्थित नए बस स्टैंड के पास हाट मैदान में किया गया। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष ओमकरण अवनीश को एतमादपुर से न्यायिक उप जिलाधिकारी दिव्या सिंह ने शपथ दिलाई। उसके बाद नगर पालिका के चुने गए सभी 25 सभासदों को भी शपथ दिलाई गई।
तो वहीं मेरठ में शपथ ग्रहण समारोह के सामने वंदे मातरम नहीं बोलने और वंदे मातरम के दौरान खड़ा न होने पर बीजेपी के पार्षद और एआईएमआईएम के पार्षदों के बीच झड़प के बाद शपथ ग्रहण समारोह में जमकर मारपीट नजर आई, जिसमें एआईएमआईएम के मेरठ से मेयर प्रत्याशी रहे मोहम्मद अनस ने मेडिकल थाने में बीजेपी पार्षद राजीव गुप्ता, उत्तम सैनी और 15 अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बीजेपी पार्षदों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद बीजेपी पार्षदों की गिरफ्तारी होने के बाद मेडिकल थाना पुलिस ने पकड़े गए तीनों पार्षदों को मेडिकल थाने से ही जमानत दे दी है। वहीं बीजेपी की ओर से भी मेडिकल थाने पहुंचकर एआईएमआईएम पार्षदों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी गई है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी मुनव्वर चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। मुनव्वर, इस खबर के बारे में पूरी जानकारी क्या है? देखिए, पूनम मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अंदर सुभाष चंद्र बोस संप्रेषण गृह के अंदर जो वो चल रहा था, जिसमें मेयर और तमाम जो 90 वार्डों के पार्षद थे उनको शपथ लेनी थी। इस बीच मंच के माध्यम से वंदे मातरम का गायन हुआ, जो कि इसका उच्चारण गलत कर दिया गया। उसके बाद फिर दोबारा पढ़ने के लिए खुद सांसद राजेंद्र अग्रवाल और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी मंच पर पहुंचे और वंदे मातरम का गायन किया। लेकिन आरोप है, इस दौरान जो एआईएमआईएम के पार्षद थे वो बैठे रहे, उन्होंने गायन नहीं किया और इसी बात का आरोप लगाकर जो भाजपा के लोग थे उन्होंने एआईएमआईएम के तमाम पार्षद थे उनकी पिटाई कर दी और वहां पर हंगामा मचाया। कि जो वीडियो है वो भी लोगों ने बनाए, सोशल मीडिया पर वायरल हुए। लेकिन देखते ही देखते जो तमाम पार्षद थे एआईएमआईएम के, उन्होंने शपथ नहीं ली। शपथ न लेने के चलते वो तमाम लोग मेडिकल थाने पहुंचे और भाजपा के उन लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। इसमें पुलिस ने 2 पार्षद और एक अन्य भाजपा नेता को देर शाम गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मौके पर पहुंचे महानगर अध्यक्ष भाजपा ने उनकी मौके से जमानत करा ली। थाने के बाद भाजपा के लोग भी लग रहे कि जो तमाम एआईएमआईएम के पार्षद थे उनके खिलाफ तहरीर दी गई। हालांकि ये सिलसिला ही चलता रहा, पूरा दिन ऐसे ही में निकल गया, लेकिन कहीं न कहीं चर्चा का विषय एक बार फिर वंदे मातरम को लेकर मेरठ रहा, क्योंकि मेरठ का नगर निगम पूर्व में ही इसी वंदे मातरम को लेकर चर्चित हो चुका है। पहले भी हंगामे हो चुके हैं। जानकार कहते हैं जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच गाजियाबाद से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां फरार स्पा सेंटर मालिकों पर 20-20 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया। 8 स्पा सेंटरों की आड़ में देह व्यापार के मामले सामने आया। पुलिस ने फरार मालिकों पर 20-20 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। पुलिस की कई टीमें छापेमारी कर रही हैं। लिंक रोड थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस की कई टीमें छापेमारी कर रही हैं। लिंक रोड थाना क्षेत्र का ये मामला, जहां स्पा सेंटरों की आड़ में देह व्यापार का कारोबार किया जा रहा था। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी अजीत रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। अजीत, इस खबर को लेकर पूरी जानकारी क्या है और कितने लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि लगातार डीसीपी जब से डीसीपी विवेक चंद्र ने यहाँ पर जब कमान संभाली है, उसके बाद से आपको बता दूं कि ताबड़तोड़ इस तरीके की कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। और आपको बता दूं कि हाल बीते एक दिन पहले ही अभी फरार जो स्पा के जो संचालक है उन पर इनाम घोषित कर दिया गया है। उसके बाद आपको बता दूं कि वो कार्रवाई करने के बाद कई युवतियां और युवक जो है वो उसमें पकड़े गए थे, और जिसके बाद जो मालिक थे, संचालक थे स्पा सेंटरों के, उन पर आप 20-20 हजार रुपए के जो इनाम है वो डीसीपी साहब ने जो है वो यहाँ पर इनके ऊपर घोषित कर दिया है इनाम। और आपको बता दूं कि इनके लिए जो टीमें हैं वो गठित की गई है। 3 टीमें, जो थाने की जो 3 टीम है, डीसीपी के नेतृत्व में ये कार्य किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि 3 टीमें जो है इसमें गठित की गई है और जल्द जो है उनकी जो लास्ट लोकेशन है, गाजियाबाद पुलिस की जो जांच हुई है उसमें लास्ट लोकेशन दिल्ली की दिखाई गई थी, जिसके बाद से वो फरार चल रहे हैं और उनका फोन जो है वो वहीं पर लास्ट लोकेशन दिखा रहा है। तो जिसके बाद अब 3 जो है वो कितने समय से इस तरह के स्पा सेंटरों का संचालन हो रहा था गाजियाबाद में?
देखिए ये हालांकि लगातार बीच बीच में भी कार्रवाई गाजियाबाद पुलिस की तरफ से की गई है। उसमें ये भी हिदायत दी गई थी, हिदायत देने के बाद उनको छोड़ भी दिया गया था और उसके बाद जो नियम थे, जो नियम के हिसाब से उनको खोलने की अनुमति भी दी गई थी, क्योंकि सब पे प्रमाण पत्र जो है डिप्लोमा होना चाहिए था और ये सारी चीजें जो नियम के अनुसार जो स्पा सेंटर में किया जाता है उसी के आधार पर स्पा सेंटर चलाने की अनुमति भी दी गई थी। उसके बाद इस पे कोई काबू नहीं पाया गया और स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का जो काला कारोबार था उसका पर्दाफाश किया गया है। जी चलिए अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं गाजियाबाद कॉलोनी में सलाम होटल को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, आपको भी ये सुनकर होश उड़ जाएंगे आपके कि होटल में लोगों को खाना थूक कर परोसा जाता है। इस बात का खुलासा हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने किया। बता दें कि सलाम होटल के संचालक का सलाम कुरैशी और अयूब कुरैशी के कहने पर इस होटल के कर्मचारी इस हरकत को अंजाम दे रहे थे। तो वहीं इस पूरी घटना को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है और होटल को सील करने की मांग की गई है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी अजीत रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, कब से इस तरह का मामला सामने आया और अब क्या कार्रवाई की जा रही है इसको लेकर? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं पूनम कि यहाँ पर ये जो पहला ऐसा मामला नहीं है, कई बार इस तरीके का जो मामला है लगातार सामने देखने को मिलता है। और उसके बाद आपको बता दूं कि मामले ये लोनी, गाजियाबाद का लोनी का इलाका है और इसमें सलाम होटल को के नाम से ये जो होटल संचालक थे वो चलाते थे। और आपको बता दूं कि यहाँ पर जब वीडियो वायरल हुआ तो उसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से रोटी बनाने वाले शख्स ने उस पर किस तरीके से थूका और उसके बाद ये वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हुई, जिसके बाद संज्ञान लेने के बाद हिंदू संगठन के हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। और आपको बता दूं कि इन्होंने लिखित रूप में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस अब जांच में जुटी है कि इसमें क्या कौन कौन लोग शामिल थे और किसकी अनुमति से इनको काम पे रखा गया था। और बताया ये भी जा रहा है कि संचालक जो सलाम कुरैशी जो थे और अयूब कुरैशी, इनके कहने पे ही ये कर्मचारी जो है ऐसी हरकत करने में अंजाम देते थे। और यही पूरी घटना को लेकर शिकायत जो है वो अब दर्ज कर दी गई है और पुलिस जांच में लगी हुई है। जी बिल्कुल, क्या कोई गिरफ्तारी इस मामले को लेकर अजीत अब तक हो पाई है? हालांकि जो कर्मचारी जो इस वीडियो में दिखाई दे रहा है उसको गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद इसको पुलिस जांच कर रही है कि क्या कुछ किसके कहने पर ये जो हरकत है वो किया करते थे और कब से ये जो हरकत है वो किया करते थे। तो पूरी जांच के बाद पुलिस इस मामले का खुलासा करेगी। जी चलिए अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखीमपुर खीरी में सोते हुए पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि ओएल चौकी पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी का सोते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी काम के समय सोता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस वीडियो को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, फिर भी ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अगली खबर यूपी के गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां खाद्य विभाग के अधिकारी छापेमारी करने पहुंचे। छापेमारी के दौरान फूड विभाग के अधिकारियों ने शिकायत मिलने के बाद बात कही, जिसके बाद अधिकारी छापा मारने पहुंचे तो अग्रवाल स्वीट्स पर घटिया क्वालिटी और फंगस लगी मिठाई बेची जा रही थी। तो वहीं टीम ने छापा मारते हुए कुछ सैंपल्स ले लिए हैं और जांच के लिए लखनऊ भेज दिए हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हैं, जहां एक मिठाई की दुकान पर खाद्य विभाग छापामारी करने पहुंचा। छापे मारते हुए खाद्य विभाग ने पाया कि मिठाई बेची जा रही थी, लेकिन उस मिठाई पर फंगस लगी हुई थी। काफ़ी पुरानी मिठाइयां यहाँ बेची जा रही थी। हालांकि खाद्य विभाग ने सभी मिठाइयों के सैंपल्स ले लिए हैं, लखनऊ जांच के लिए भेज दिए हैं और जांच के रिजल्ट आने के बाद ही कार्रवाई इस दुकान के मालिक पर की जाएगी। तो वहीं लखीमपुर खीरी के निघासन थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर पुलिस ने गौ मांस बेचने वाले 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया।
बता दें कि कुछ दिनों पहले नदी में कई पशुओं के शव पड़े मिले थे। पुलिस अधीक्षक के संज्ञान लेने के बाद निघासन थाना पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। वहीं पुलिस ने पकड़े गए सभी अभियुक्तों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। पकड़े गए सभी अभियुक्तों के पास से तलाशी लेने पर पुलिस को एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, इलेक्ट्रॉनिक कांटा समेत कई सामान बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामला लखीमपुर खीरी का है, जहां पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत इन अभियुक्तों पर कार्रवाई की है। आरोपियों के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस समेत कई सामान बरामद भी किए गए हैं। तो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गौ मांस बेचने वाले ये अभियुक्त बताए जा रहे हैं, जिन्हें जेल भेज दिया गया है और कार्रवाई को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर के साथ बुलंदशहर में भी तेज आंधी के साथ जबरदस्त बारिश देखने को मिली। वहीं तेज आंधी और बारिश के साथ हाईवे पर दौड़ रहे वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई, जिसके चलते वाहनों को हाईवे के किनारे लगाकर मुसाफिर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। वहीं बारिश के चलते सड़कों पर भी पानी भरा होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की, जहां बारिश की वजह से देखिए किस तरह से एक और मौसम सुहाना हो गया, लेकिन लोगों को काफ़ी परेशानियों की भी दिक्कत करनी पड़ी। बारिश के चलते लोगों को समस्या भी आई। लोग अपनी गाड़ियां जहां की तहां खड़े करके सुरक्षित स्थानों पर छुपने के लिए चले गए। कई जगह पेड़ भी टूटे मिले। तो बदलते मौसम की वजह से एक और मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन दूसरी ओर लोगों की मुश्किलें मौसम की वजह से बढ़ गई हैं, क्योंकि बारिश के साथ साथ आंधी और तूफान भी नजर आया। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।